अगर आप वॉइस ओवर वीडियोस बनाते हैं तो आपकी वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे एज़ कम्पेयर टू फेस कैम वीडियोस। बट सिर्फ ज़्यादा व्यूज़ आना ही एकमात्र ऐसी चीज़ नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कौन सा बेटर है, फेस कैम वीडियोस या फिर वॉइस ओवर वीडियोस। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जिनके बेस पर हम आज ये जानेंगे कि आपके लिए कौन से टाइप की वीडियोज़ ज़्यादा बेहतर होंगी और क्यों। सो सबसे पहले हम बात करते हैं ईज़ की, यानी कौन से टाइप की वीडियोज़ को बनाना ज़्यादा आसान होता है और कौन से टाइप की वीडियोज़ को बनाना डिफ़िकल्ट होता है। सो बेसिकली अगर आपको एक वॉइस ओवर वीडियो बनानी है तो सबसे पहले तो आपको वीडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको वॉइस ओवर देना पड़ेगा, इसलिए आपको ऑडियो एडिटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद ये जो आप अलग अलग तरह की वीडियोस में ये सब क्लिप्स देखते हैं, इन्हें अलग अलग जगहों से आपको लाकर उन्हें वीडियो एडिटिंग में इस्तेमाल करना होगा। फिर इसके बाद इन सारे क्लिप्स के बीच में आपको कई सारे इफ़ेक्ट्स और एनिमेशंस लगाने होंगे। जैसे एक वीडियो ख़त्म होती है और दूसरी वीडियो स्टार्ट होती है तो उनके बीच में ये सब स्मूथ सा ट्रांजिशन होता है, इन सबको लगाना होगा। फिर इन ट्रांजिशंस के ऊपर आपको एक म्यूजिक इफ़ेक्ट्स को देने होंगे ट्रांजिशंस के अकॉर्डिंग। और फिर फाइनली आपको वीडियो में अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग एक बैकग्राउंड म्यूजिक सेट करना होगा। अगर बात करें फेस कैम वीडियोस की तो इसमें आपको किसी खास तरह के स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको बस कुछ मोटे मोटे पॉइंटर्स बना लेने होते हैं जिन्हें बीच बीच में आप देखकर अपने वीडियो में आगे बोल सकते हो। लेकिन वॉइस ओवर वीडियोस में आपको बहुत ही बारीकी से स्क्रिप्टिंग करनी होती है और अच्छे अच्छे अल्फाजों का इस्तेमाल करना होता है अपने वीडियोस में। जबकि फेस कैम वीडियोस में आपको ठीक वैसे ही बोलना होता है जैसे आप किसी सामने वाले बंदे से नॉर्मली बात करते हो, क्योंकि इन दोनों का कोर यही है कि फेस कैम वीडियोस में आपको अपनी ऑडियंस से खुद को कनेक्ट करना होता है, जबकि वॉइस ओवर वीडियोस में आपको ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है। इसलिए वॉइस ओवर वीडियो बनाते समय आपको अपनी स्क्रिप्टिंग काफ़ी फॉर्मल वे में लिखनी होती है। इसके बाद वॉइस ओवर देते समय आपको अपनी वॉइस क्वालिटी को, अपने टोन को काफ़ी मैनेज करके चलना पड़ता है। आपको लाइक किसी वॉइस एक्टर की तरह काम करना पड़ता है। और इस तरह फेस कैम वीडियोस में भी आपको एक वॉइस ओवर देना होता है, बट फर्क सिर्फ इतना होता है कि फेस कैम वीडियोस में आपका कैमरा ऑन होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि फेस कैम वीडियोस बनाते समय हमें अपने फेशियल एक्सप्रेशंस का काफ़ी ध्यान रखना होता है, अपने बॉडी लैंग्वेज का काफ़ी ध्यान रखना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि वॉइस ओवर वीडियोस बनाते समय भी आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस और अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये आपकी आवाज़ को ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाता है। और क्योंकि वॉइस ओवर वीडियोस में आप अपना फेस नहीं दिखाते, इसलिए आपको अपनी आवाज़ से ही अपनी सारी बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है। इसके बाद आते हैं ये सब स्टॉक क्लिप्स और फुटेजेस की। तो क्योंकि फेस कैम वीडियोस में आप पूरी वीडियोस में खुद ही प्रेजेंट रहते हो, इसलिए आपको अलग अलग क्लिप्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन वॉइस ओवर वीडियोस में आपको अलग अलग जगहों से ये सब स्टॉक फुटेजेस का इस्तेमाल करना होता है, या फिर वाइट बोर्ड एनिमेशंस का भी काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। फिर अगर आप चाहें तो अपने फेस कैम वीडियोस में भी बीच बीच में इन स्टॉक फुटेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीडियोस को और ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए। इसके बाद वॉइस ओवर वीडियोस में ये सब बीच बीच में आपको ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन वही फेस कैम वीडियोस में क्योंकि पूरी वीडियो में सेम तरह की क्लिप्स होती हैं, इसलिए आपको बीच बीच में ट्रांजिशन इस्तेमाल करने की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है। और वही वॉइस ओवर वीडियोज में आपको अपने वीडियो की एडिटिंग करते समय कई सारे ट्रांजिशंस तो लगाने ही पड़ते हैं, और साथ ही इसके साथ साथ ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग तरह तरह के म्यूजिक इफेक्ट्स भी लगाने होते हैं। और फिर फाइनली आपको अपने वीडियो के अकॉर्डिंग एक बैकग्राउंड म्यूजिक को सेट करना पड़ता है, क्योंकि ये बैकग्राउंड म्यूजिक्स आपकी वीडियो को और ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाते हैं। फेस कैम वीडियोस में अगर आप चाहें तो अपने वीडियो के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, बट ये सब्जेक्टिव होता है और इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहीं अगर फेस कैम की डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात करें तो इसकी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये होती है कि कई सारे लोग जो होते हैं कैमरा के सामने उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। वे लोग अपने लुक्स की वजह से कैमरा को फेस करने में काफ़ी शाई फील करते हैं, बट ये एक्चुअली इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जी, आप मात्र कुछ ही समय में प्रैक्टिस करके आप अपने आप को कैमरा के सामने कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। इसके लिए बस आपको कैमरा के सामने बैठकर 8-10 वीडियोज़ को शूट करना होता है। जी हाँ, अपलोड नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें शूट करके अपने मोबाइल में रख लेना होता है। और जब एक बार ये कैमरा के सामने बोलना आपकी हैबिट में आ गया तो फिर आप कैमरा शाई नहीं रह जाएंगे, आप कैमरा के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बोलने लगेंगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि फेस कैम वीडियोस बनाने के लिए आपको कुछ आइटम्स होते हैं जिन्हें खरीदना होता है वीडियोस के लिए सेटअप करने के लिए। शुरू शुरू में आप सस्ते सामानों को खरीद कर भी अपने वीडियोस को बना सकते हैं। इस तरह की वीडियोस की एडिटिंग में भी आपको कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको बस वीडियोस में कुछ बेसिक सी ट्रिमिंग्स की जरूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ आप बीच में रिटेक्स ले रहे होते हैं, या फिर बीच बीच में रुक रुक कर आप अगर अपनी स्क्रिप्ट की ओर देख रहे हैं तो उन सारे पार्ट्स को आपको कट करके उन्हें डिलीट करना होता है। या फिर बोलते बोलते अगर आप बीच में थक जा रहे हैं, आपकी सांसें फूलने लग रही हैं, बीच में अगर आप उसके लिए रेस्ट ले रहे हैं तो उन सारे पार्ट्स को कट करके डिलीट करना होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रिमिंग्स करने के बाद आपकी वीडियोस रेडी हो जाती हैं। दूसरी बात करते हैं व्यूज़ की। तो देखिए किस टाइप की वीडियोस में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ऐसे यूजुअली वॉइस ओवर वीडियोस में फेस कैम के मुकाबले ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर देखिए
जब कोई वॉइस ओवर वीडियोस बनाते हैं तो उसके लिए अच्छे से स्क्रिप्टिंग लिखते हैं, उसके बाद ऑडियो एडिटिंग करते हैं, इसके लिए अच्छे अच्छे क्लिप्स और एनिमेशन स्टॉक फुटेजेस वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, इसमें अच्छे अच्छे ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स लगाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर किसी वीडियो को बनाते समय उसे इतना ज़्यादा ब्यूटीफाई किया जाएगा तो वो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेगी ही करेगी। और यही वजह है कि वॉइस ओवर वीडियोज़ में फेस कैम वीडियोज़ के मुकाबले ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। बट इसमें एक लोचा है और वो है फेस कैम वीडियोस का एक्स फैक्टर ब्रांडिंग। तो जब आप फेस कैम वीडियोस बनाते हैं तो उस वीडियो में खुद आप प्रेजेंट रहते हैं और इंसान के दिमाग की यह एक नॉर्मल सी साइकोलॉजी है कि इंसान का दिमाग किसी इंसान की शक्ल को ज़्यादा अच्छे से याद कर सकता है एज़ कम्पेयर टू इंसान की आवाज़। सो अगर आप अपने वीडियोस में खुद प्रेजेंट रहते हैं तो आपकी ऑडियंस आपके चेहरे को ज़्यादा जल्दी याद कर लेती है और ऑडियंस आपको पहचानने लगती है। और इससे ये होता है कि जब कोई यूज़र किसी चीज़ के बारे में सर्च करके कुछ वीडियोस को स्क्रॉल वगैरह करता है तो जैसे ही वो आपके थंबनेल पर आपके चेहरे को देखता है उसे तुरंत याद आ जाता है कि हाँ, ये बंदा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है और फिर आपकी वीडियोस पर तुरंत क्लिक कर देता है। इससे आपकी वीडियोस पर क्लिक थ्रू रेट बहुत ज़्यादा आने लगता है और हेंस आपकी वीडियोस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आने लगते हैं। सो आपकी वीडियोस में आपका प्रेजेंट होना आपके व्यूज़ को बढ़ाने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा ऑडियंस आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करने लगती है। दूसरी बात, अगर आप फेमस होना चाहते हैं तो आप फेस कैम वीडियोस बनाकर फेम को भी पा सकते हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपका चैनल किसी वजह से डिलीट हो गया है या फिर आप कोई नया चैनल की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपकी यूट्यूब पर एक अलग पहचान होती है, इसलिए आपको अपने नए चैनल को ग्रो करने में कोई खास समस्या नहीं होती है। लेकिन ये चीज़ वॉइस ओवर क्रिएटर के साथ नहीं हो पाती है। अगर उनका चैनल किसी रीजन से बंद हो जाता है और फिर से वो स्टार्ट करते हैं तो उन्हें वापस बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। एंड द थर्ड टॉपिक इज अर्निंग। यूट्यूब फेस कैम और वॉइस ओवर दोनों तरह के क्रिएटर्स को एडसेंस से सेम अमाउंट में पैसे देता है, लेकिन जब आपका चैनल कुछ ग्रो हो जाता है तो आपकी कमाई एडसेंस से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप से होने लगती है और फेस कैम क्रिएटर्स को वॉइस ओवर क्रिएटर्स के मुकाबले ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कंपनीज जानती हैं कि ऑडियंस किस पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है और किसे स्पॉन्सर करने पर उन्हें ज़्यादा फायदा होने वाला है। और इसके अलावा ऑडियंस फेस कैम क्रिएटर्स पर ज़्यादा ट्रस्ट करती है, इसलिए आप अगर चाहें तो एफिलिएट करके भी काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो हमारा कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि फेस कैम वीडियोस को बनाना वॉइस ओवर वीडियोस को बनाने के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, इसलिए यहाँ पर हम फेस कैम वीडियोस को एक प्लस पॉइंट देते हैं। दूसरी चीज़, व्यूज़ वॉइस ओवर वीडियोस पर ज़्यादा आते हैं, बट फेस कैम क्रिएटर्स के ब्रांडिंग उन्हें ज़्यादा क्लिक्स पाने में उनकी हेल्प करती है, इसलिए दोनों तरह की वीडियोस के व्यूज़ में ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं होता है, बट फिर भी वॉइस ओवर वीडियोस में व्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम व्यूज़ के मामले में वॉइस ओवर वीडियोस को एक प्लस पॉइंट दे देते हैं। थर्ड, अर्निंग, जिसमें हमने जाना कि फेस कैम क्रिएटर्स एडसेंस से तो वॉइस ओवर क्रिएटर्स के जितना ही पैसे कमाते हैं, बट वो अपनी ब्रांडिंग का इस्तेमाल करके स्पॉन्सरशिप और एफिलिएट करके वॉइस ओवर क्रिएटर्स से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, इसलिए यहाँ एक प्लस पॉइंट जाता है फेस कैम क्रिएटर्स की ओर। चौथी चीज़ है ग्रोथ। दोस्तों, वॉइस ओवर चैनल्स स्टार्ट होने के बाद से ही काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगते हैं, बट वहीं फेस कैम क्रिएटर्स को अपना चैनल शुरू में ग्रो करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो अब ये क्वेश्चन आता है, क्यों ना शुरुआत हम एक वॉइस ओवर चैनल से करें और जब हमारा चैनल कुछ ग्रो हो जाता है तो हम अपना फेस रिवील कर दें, जैसा कि कई सारे क्रिएटर्स ने किया भी है। तो हाँ, सुनने में तो अच्छा लगता है। वॉइस ओवर वीडियोस की मदद से हम अपने चैनल को काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर लेंगे, इसके बाद अपना फेस रिवील करके हम अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, बट इसमें आपको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जब आप अपना चैनल ग्रो होने के बाद अपना फेस रिवील करते हैं तो आपको अपने वीडियोस की व्यूज़ में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी व्यूवर्स को अचीव किया था वो सभी आपकी वीडियोस को एक एंटरटेनमेंट की वजह से देखते थे। उन्हें वीडियोस में जो ये ट्रांजिशंस वगैरह देखकर जो उन्हें जॉय मिलता था उसकी वजह से वीडियोस देखते थे। अभी तक आपने वॉइस ओवर लवर ऑडियंस को अपने पास इकट्ठा किया था, और जब आप अचानक से अपना फेस रिवील कर देते हैं तो आपकी ऑडियंस को आपकी वीडियोस में वो वाला जॉय नहीं मिलता है, और इसकी वजह से आपकी ऑडियंस आपकी वीडियोस को देखना कम कर सकती है। और अगर आप अपने वीडियोस की व्यूज़ को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल हटके बिल्कुल यूनिक कंटेंट को देना होगा, और साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपने अपने चैनल की शुरुआत ही फेस कैम वीडियोस से की है तो आपके पास जो भी ऑडियंस इकट्ठी हुई रहेगी वो सारी ऑडियंस आपको आपकी वजह से पसंद करने वाली होगी, ना कि आपके वीडियोस की इन क्लिप्स और ट्रांजिशंस की वजह से। इसलिए बाद में भी आपको अपने वीडियोस की व्यूज़ में कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। और अब फाइनली बात करते हैं कि कौन से टाइप की वीडियोस किसके लिए बेहतर है, यानी वॉइस ओवर वीडियोस किन के लिए बेहतर है और फेस कैम वीडियोस किन के लिए बेहतर है। देखिए, अगर आप YouTube पर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हो, यानी आपका गोल है सिर्फ कुछ पैसे कमाना, उसके बाद से आप YouTube को छोड़ दोगे और जो भी पैसे आपने अभी तक कमाए हैं उनसे कोई नया बिजनेस वगैरह शुरू करना चाहते हो, तो इसके लिए वॉइस ओवर वीडियोस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। इससे आप अपने चैनल को काफ़ी तेज़ी से ग्रो करके अपने रिक्वायर्ड मनी को आप अर्न कर सकते हैं और फिर आप YouTube छोड़कर जा सकते हैं।
लेकिन अगर आप यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हो और यूट्यूब को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो और यूट्यूब पर ही कई तरह के बिजनेसेस वगैरह करना चाहते हो तो आपको शुरू से ही फेस कैम वीडियोस पर फोकस करना होगा। सो आई होप आपको वीडियो से कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आपके मन में कोई भी तरह का कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।